नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी जो भी खबरें हैं सबसे पहले सीधे आप तक बने। रामायण एक ऐसा पात्र, एक ऐसी काव्य, एक ऐसी महाकाव्य जो शुरू होने से लेकर अंत तक, जी हाँ, जबकि अब रामायण खत्म हो चुका है, लेकिन रामायण के बारे में आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह रामायण शुरू होने से लेकर खत्म होने तक एक चर्चा का विषय बना रहा, चाहे फिर वो सियासी गलियारों में हो या फिर लोकप्रियता के मामले में हो। सियासी गलियारों में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब रामायण का प्रसारण होने वाला था तो कई लोगों ने इस पर सियासत करी कि रामायण का प्रसारण कोविड-19 में क्यों किया जा रहा है। इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सियासी गर्मी, जो माहौल है वो काफी गर्म हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें लोकप्रियता की तो रामायण एक ऐसा सीरियल बनकर उभरा है जो रीटेलीकास्ट हुआ है, एक ऐसा सीरियल बना है जिसने सारे सीरियल्स और सारे चैनल्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब बात करते हैं सियासी गलियारे की। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक वेबिनार किया गया जो कि 2 और 3 मई को प्रसारित किया गया, जिसका जो समय था वो शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय है, जिसका आयोजन प्रोफेसर संतोष शुक्ला और प्रोफेसर मजहर आसिफ ने किया है। इस वेबिनार का विषय रखा गया है रामायण के नेतृत्व से सबक, जिसको लेकर सियासी गलियारे में एक हलचल सी मच गई। कांग्रेस ने बोला कि कोविड-19 जैसे महामारी के समय पर कोविड-19 के बारे में बात होनी चाहिए, यानी कि कोरोना के विषय में बात होनी चाहिए, वेबिनार होना चाहिए, लेकिन रामायण के ऊपर सेमिनार क्यों किया जा रहा है, जिसको लेकर वीसी वाइस चांसलर ने बताया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये कि रामायण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जो हम रामायण से सीख सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, बापू ने भी कहा था कि भगवान श्री राम से बढ़कर कोई नहीं है। और साथ ही वीसी यानी वाइस चांसलर ने जेएनयू के ये भी बोला कि रामायण से हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरीके से सत्य, न्याय, धर्म, समानता, इन सबको कठिन परिस्थिति में भी किस तरह से भगवान राम ने इसके ऊपर काम किया और सबको एक साथ लेकर कठिन समय में भी वे चले। जेएनयू के वीसी ने यह भी बोला कि कोविड-19 के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत सारे सेमिनार कर चुके हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में हम रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इस वजह से हमने ये वेबिनार किया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोग इस पर क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। इससे ना तो किसी की भावना को ठेस पहुंचने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया था कि इससे ये मतलब सांप्रदायिक हो सकता है, ये एक धर्म के प्रति हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। Why a webinar on the leadership lessons from Ramayana at JNU? Well, Mahatma Gandhi himself said that there is no one greater than Rama. Rama is formless and timeless. Mahatma Gandhi emphasized how Rama taught us to uphold truth, justice, equality, and equanimity even under adverse circumstances. There is a great deal to learn from Ramayana to enrich our lives, particularly during these challenging times of coronavirus. चलिए अब बात करते हैं लोकप्रियता के बारे में। लोकप्रियता के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया शुरू में ही कि लोकप्रियता के मामले में रामायण ने सभी धारावाहिक, सभी चैनलों को पीछे छोड़ दिया है। इसकी जो लोकप्रियता है वो देश और विदेश में इसने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। रामायण अब खत्म हो चुका है, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी नेशनल पर खुद इस बात की सूचना दी है कि रामायण के प्रसारण खत्म होने के बाद डीडी नेशनल पर श्री कृष्णा का प्रसारण किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या श्री कृष्णा सीरियल भी इसी तरह के कीर्तिमान को स्थापित कर पाता है या नहीं, क्या वो रामायण के रिकॉर्ड को तोड़ पाता है या नहीं। पर एक बात तो जरूर है कि रामायण के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक रामायण एक चर्चा का विषय जरूर बनी रही है। अब साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस लॉकडाउन में रामायण को प्रसारित करने का विशेष मुद्दा क्या था। विशेष मुद्दा ये था कि रामायण को जो प्रसारित किया गया उसमें हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से श्री राम ने संकट की घड़ी में संयम से काम लिया, और वही चीज आज हमें दिखानी है और करनी है, क्योंकि लॉकडाउन में सभी अपने अपने घरों पर हैं और सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है आज इस लॉकडाउन में वो है संयम। क्योंकि अगर हम संयम नहीं रखेंगे, अगर जनता संयम नहीं रखेगी तो लॉकडाउन का पालन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगी। इसलिए संयम को किस तरीके से रखा जाता है वो ये भगवान श्री राम से सीख सकते हैं। इसी तरह देश, दुनिया और बाकी तमाम जगहों की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। आप हमें अपने सुझाव जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।